गायत्री भूलोक की कामधेनु है। यह आत्मा की समस्त क्षुधा पिपासाओं को शांत करती है। भवबंधनों के जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने की सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के कारण उसे अमृत भी कहते हैं। गायत्री को स्पर्श करने वाला कुछ से कुछ हो जाता है, इसलिए उसे पारसमणि भी कहा गया है। चाहे कोई भी गृहस्थ हो या विरक्त, गायत्री उपासना सबके लिए समान रूप से लाभदायक है। गायत्री उपासना प्रत्येक द्विज का अनिवार्य धार्मिक कृत है। उसकी उपेक्षा करना अपने परम पुनीत धार्मिक कर्तव्य से च्युत होना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम गायत्री ही कामधेनु है। पुस्तक परिचय। कामधेनु एक अमूल्य अनुपम गाय है जो अमृत के समान दुग्ध देती है। कामधेनु का दूध पीकर देवता हर समय आनंदित रहते हैं और संतुष्टि का भाव बिखेरते हैं। यह गौ माता कल्पवृक्ष की भांति ही है, अर्थात जो कोई भी सच्चे मन से कामधेनु से मांगता है उसे मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। गायत्री ही कामधेनु है। जो मनुष्य या देवता माँ गायत्री की पूजा करता है उसे कामधेनु के अमृतमय दूध की तरह ही आध्यात्मिक दुग्ध धारा की प्राप्ति होती है। कामधेनु को माँ गायत्री का ही रूप बताया गया है। मन की कामनाओं पर विवेक का बांध बनाकर नियंत्रण करके उचित हितकारी कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। गायत्री मंत्र की महिमा का गान वेदों में वैदिक तत्वदर्शी ऋषियों ने, आधुनिक आध्यात्मिक एवं दार्शनिकों ने, गायत्री मंत्र साधकों और देवियों ने किया है कि गायत्री ही मंत्रों में मुकुटमणि जैसा महामंत्र है। इसकी साक्षी हेतु लेखक ने अनेक उदाहरणों एवं सत्य घटनाओं का वर्णन किया है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो संक्षेप में बताती है कि गायत्री साधना से साधकों में आत्मशुद्धि, पापों से घृणा, सन्मार्ग में श्रद्धा, सतोगुण संयम, पवित्रता, आस्तिकता, जागरूकता और धर्मपरायणता की वृद्धि होती है, जिससे श्रेय और तेज की ब्राह्मी भावनाओं की तथा ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। पुस्तक के कुछ अंश। राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। स्वामी विवेकानंद। राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रूपी से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। स्वामी रामतीर्थ। अभाव, कष्ट, विपत्ति, चिंता और निराशा की घड़ियों में गायत्री का आश्रय लेने से तुरंत शांति मिलती है। वेद माता गायत्री की साधना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए सरल और शीघ्र फलदायिनी है। संसार का सबसे बड़ा बल आत्मबल गायत्री साधक को प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं अनेक रिद्धियों सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियाँ परमात्मा में है वही उसके युवराज आत्मा में है। गायत्री माता का श्रद्धापूर्वक आंचल पकड़ने वाला कभी निराश नहीं होता। पुस्तक के कुछ बिंदु। महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान। गायत्री साधना से आपत्तियों का निराकरण। जीवन का कायाकल्प।